आप लोगों ने मे पर बेस्ड मेरे पहला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। गाइस एक बात बताइए, क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मे के सारे यूजेस पता है। लेकिन अगर आप इन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं सो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों के लिए मे के इतने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ जिसको हम देखेंगे कि कितने अलग तरह से यूज किया जाता है। इस पर बेस्ड मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें मे के कुछ बेसिक यूजेस बताया हुआ है, जैसे कि मे यूज होता है विश के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए। तो कैसे ये बेसिक तरह से यूज किया जाता है। लेकिन उसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूं। आप यहां पर देखेंगे कभी मे हैव के साथ V3 लग रहा है, कभी जो है मे बी के साथ में ING लग रहा है, कभी मे हैव बीन के साथ में अगेन V3 लग रहा है। गाइस ऐसे ही काफी सारे स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं विद एग्जांपल्स। तो आज आप देखेंगे कि मे को कितने तरह से यूज किया जाता है, जो सेंटेंसेस हम बना ही नहीं पाते हैं। भले ही आप लोगों ने टेंसेस अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे सामने जो आप अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। सारे स्ट्रक्चर्स के आइडेंटिफिकेशन और एग्जांपल्स आपको लिखते चलना है, ताकि जब भी आप कहीं भूले या फिर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारा जो पहला यूज मे का है वो दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सेंटेंस लिखा हुआ है सब्जेक्ट मे बी एन ऑब्जेक्ट, हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि मे पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं जिसमें आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, सो गाइस जब भी आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के कहीं होने की बात कर रहे हैं जहां आप श्योर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, उस सिचुएशन में आप लोग मे बी के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कोई वर्ब आपको यहाँ पर नहीं लगानी है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है वह एक टीचर हो सकता है। मतलब आप श्योर नहीं है, आप बोल रहे हैं कि वह एक टीचर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप इसे हिंदी में इस तरह से भी बोल सकते हैं कि शायद वह एक टीचर होगा, या फिर वह एक टीचर होगा। तो होगा भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने सकता है लिया हुआ है, वह शायद एक टीचर है, वह अभी घर पर हो सकता है, या फिर वह अभी घर पर होगा। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, कोई व्यक्ति कहीं हो सकता है, तो सिचुएशन में आपको मे बी का यूज करना है। चलिए इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। वह एक टीचर हो सकता है, तो सेंटेंस क्या होगा? ही मे बी अ टीचर। ओके, हमारा सेंटेंस बनेगा ही मे बी अ टीचर। उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है वह अभी घर पर हो सकता है। आप यहाँ पर श्योर नहीं है, किसी ने आपसे पूछा कि आपका भाई कहाँ पर है, आप उसे बता रहे कि यार वो अभी घर पर होगा, मतलब आप श्योर नहीं है। अगर आप श्योर है तो आप बोलेंगे ही इज एट होम, वह घर पर है। बट नाउ यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है, तो आप बोलेंगे ही मे बी एट होम, मतलब वह अभी घर पर होगा या फिर वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह शायद एक सिंगर है। अब यहाँ पर आपके सेंटेंस में आपने क्या लगा दिया? शायद। तो ये शायद तो सभी में आप अगर चाहे तो लगा सकते हैं, मतलब हिंदी डिपेंड करेगा कि हिंदी में आपको शायद लगाना है या फिर नहीं लगाना है। बट यहाँ पर सिचुएशन एक ही है कि आप श्योर नहीं है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप बता रहे हैं किसी के कुछ या कहीं होने की। तो आपने कहा कि वह एक सिंगर है या फिर शायद वह एक सिंगर होगा, दोनों ही सिचुएशन में। तो आप बोलेंगे ही मे बी अ सिंगर, आपका सेंटेंस बनेगा ही मे बी अ सिंगर। उसी तरह से आपको बोलना हो कि शायद वह दिल्ली में है, मतलब आप बता रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि शायद वह दिल्ली में है या फिर शायद वह दिल्ली में होगा। तो होगा या है, दोनों ही सिचुएशन, मतलब आपको यहाँ पर हो सकता है दिख रहा है या फिर होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि होगा के लिए तो हम लोग विल का यूज करेंगे। बिल्कुल आप विल बी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब करना है आपको? जब आप श्योर रहेंगे, जब आपको पता है कि हाँ निश्चित ही ऐसा होगा, तो आप वहां पर विल बी लगा देंगे। लेकिन अभी आप श्योर नहीं है, इसीलिए आप ये जो विल है इसकी जगह गाइज आप लोग लगा देंगे मे। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो आपने क्या कहा कि शायद वह दिल्ली में होगा, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? ही मे बी इन दिल्ली। क्या बनाया आपने? ही मे बी इन दिल्ली। सो गाइस कोई भी सेंटेंसेस जिसमें आप सब्जेक्ट के कहीं होने की बात कर रहे हैं कि शायद वह तुम्हारा दोस्त होगा, शायद वह अभी बिजी होगा, तो ही मे बी बिजी, ही मे बी योर फ्रेंड, या फिर मम्मी शायद अभी घर पर होगी, तो माई मदर मे बी एट होम, मतलब मेरी मम्मी अभी शायद घर पर
होगी। सो गाइस ध्यान रखना है, जब भी कोई सब्जेक्ट कहीं पर होगा या फिर कुछ होगा, पॉसिबिलिटी को शो करना है, तो आप यूज करेंगे मे बी के साथ में ऑब्जेक्ट को। गाइस अगर हम लोग बात करें मे के दूसरे यूज की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मे के साथ में लग रहा है हैव एंड V3। अब इसका क्या मीनिंग निकलेगा? देखिए आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है मैंने, किया होगा, लिया होगा, देखा होगा। देखिए अब यहाँ पर भले ही होगा, होगी, होगे आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ विल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आप श्योर नहीं है। सेम चीज सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप जो यूज करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के बाद में हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जब किसी चीज का हमें बताना हो कि कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, विल हैव लगा देते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर मे हैव लगाना है, ये कंडीशन को बताने के लिए कि ऐसा हुआ होगा। आप यहाँ पर श्योर नहीं है, ये पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की कंडीशन को शो करता है। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए। उसने तुम्हारी बुक चुराई होगी। मान लीजिए आपकी बुक चोरी हो गई है, आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो कि यार उसने तुम्हारी बुक चुराई होगी, ठीक है, उसने ऐसा किया होगा। या एग्जांपल देखिए, लिया होगा, किया होगा, गया होगा, जैसे वह थक गया होगा, या फिर तुमने उस बारे में या इस बारे में सुना होगा, तुमने यह वीडियो देखा होगा, तुम उससे पहले मिले होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे सिचुएशन, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम यूज करेंगे मे हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, उसने तुम्हारी बुक चुराई होगी। सो गाइस हमारे यहाँ पर सेंटेंस क्या बनने वाला है, देखिए हमें सबसे पहले लगा देना है सब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, उसने तुम्हारी बुक चुराई होगी, तो ही, अब हमें विल नहीं लगाना है, हम लोग लगाएंगे मे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही मे हैव, देखिए चुराना होता है स्टिल, स्टिल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टोलन। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही मे हैव स्टोलन योर बुक। देखिए गाइस सेंटेंस हमारा बन गया ही मे हैव स्टोलन योर बुक, मतलब उसने आपकी बुक चुराई होगी, ठीक है। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में सेंटेंस दिया था कि आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा, तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू मे हैव वॉच्ड माई वीडियो, ओके, यू मे हैव वॉच्ड माई वीडियो, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह थक गया होगा। तो ये भी यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि वह थक गया होगा, आपको आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है। तो वह थक गया होगा, तो हमारा सेंटेंस गाइस कुछ इस तरह से बनेगा, ही के बाद हमें लगा देना है मे हैव, ही मे हैव गॉट टायर्ड। देखिए क्या बना हमारा सेंटेंस, ही मे हैव गॉट टायर्ड, मतलब वह थक गया होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने उस बारे में सुना होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि ऐसा हुआ होगा। अगर हमें बोलना हो कि तुमने इस बारे में सुना है, तो हमारा सेंटेंस होगा यू हैव हर्ड अबाउट इट। लेकिन हम यहाँ पर श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। हमने क्या कहा, तुमने इस बारे में सुना होगा। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, यू मे हैव, मे के बाद हमें हैव लगा देना है, ओके। यू मे हैव, सुनना क्या होता है, हियर, हियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर्ड। तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, ओके, मतलब तुमने इस बारे में सुना होगा। क्लियर। तो जब भी हमें बोलना हो कि ऐसा हुआ होगा, तुम वहाँ गए होंगे, वह तुमसे मिला होगा, उसने काम कर लिया होगा, तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ होगा, उस सिचुएशन में गाइस आप लोग यूज करेंगे मे हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर में आप मुझे कुछ सेंटेंसेस कमेंट में जरूर भेजेंगे, मैं उन्हें देखूंगी कि आपने किस तरह से बनाया है। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में मे बी एंड वर्ब में आईएनजी। अब देखिए यहाँ पर मे बी के साथ में हम लोग आईएनजी वर्ब लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, मतलब अभी प्रेजेंट में कुछ हो रहा होगा। बट यहाँ पर भी सेम कंडीशन पॉसिबिलिटी है, जैसे वह टीवी देख रहा होगा
या फिर वे खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए रहे होंगे, वे शायद सो रहे होंगे। तो ये तीनों ही सेंटेंस आपकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा है या फिर शायद ऐसा हो रहा होगा। दोनों ही सिचुएशन में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मे बी के साथ में आईएनजी लगाएंगे। अच्छा देखिए, अगर आप श्योर है तो आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देंगे। जैसे आपको बोलना हो कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। लेकिन अभी आप यहाँ पर श्योर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है शायद, या फिर शायद ऐसा हो रहा होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मे बी के साथ में आईएनजी लगा देंगे। तो आपका सेंटेंस है वह टीवी देख रहा होगा। तो सेंटेंस हमारा होगा ही मे बी वॉचिंग टीवी। सेंटेंस बना ही मे बी वॉचिंग टीवी। ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है वे खेल रहे होंगे। आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो वे खेल रहे होंगे, दे मे बी प्लेइंग। एक सेंटेंस में आपको लिखकर बताती हूँ, हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वे खेल रहे होंगे का दे मे बी प्लेइंग। ओके, वे खेल रहे होंगे, वे शायद सो रहे होंगे, दे मे बी स्लीपिंग। अब आपने कहा वे शायद सो रहे होंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा दे मे बी स्लीपिंग। वे यहाँ आ रहे हैं शायद, दे मे बी कमिंग हियर। शायद वह इंदौर जा रहा है। तो यहाँ पर आप श्योर नहीं, शायद वह इंदौर जा रहा है, आपने शायद लगा दिया, पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पर। तो आप बोलेंगे ही मे बी गोइंग टू इंदौर, ही मे बी गोइंग टू इंदौर। शायद मम्मी खाना बना रही है। तो आपका सेंटेंस बनेगा मदर मे बी कुकिंग फूड, या फिर माई मदर मे बी कुकिंग फूड। सो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब भी मे बी के साथ में आईएनजी आता है, मतलब शायद कुछ हो रहा है या फिर शायद कुछ हो रहा होगा। गाइज यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है मे हैव बीन के साथ में V3। अब देखिए यहाँ पर जो है मे हैव के साथ में बीन लग रहा है प्लस V3 लग रही है। आइडेंटिफिकेशन किया गया होगा। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े तो उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर होगी। जैसे कुछ किया जा चुका होगा, कुछ किया गया होगा, जैसे कि इंग्लिश बोली गई होगी, लेटर लिखा गया होगा, जहां हम अभी कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं कर रहे। तो जिन्हें पैसिव वॉइस आता है वो इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मे हैव बीन के साथ में V3 लगाना है जब किसी काम को किया गया होगा। यहाँ पर दिया हुआ है टेबल ठीक कर दिया गया होगा, स्टोरी लिख ली गई होगी, खाना बन गया होगा या बना दिया गया होगा। दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर हम बना सकते हैं, बना दिया गया होगा। अब गाइस आपको करना ये है यहाँ पर कि आपको जो है सब्जेक्ट मे हैव बीन एंड V3 लगा देना है। यहाँ पर वैसे हम इसे सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हमने क्या कहा, टेबल ठीक कर दिया गया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है। तो आप बोलेंगे टेबल मे हैव बीन रिपेयर्ड। ओके, देखिए टेबल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लगा दिया, मे हैव बीन पूरा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो सेंटेंस क्या बना, टेबल मे हैव बीन रिपेयर्ड, मतलब टेबल रिपेयर कर दिया गया होगा। स्टोरी लिख ली गई होगी, तो स्टोरी मे हैव बीन रिटन, स्टोरी मे हैव बीन रिटन। या फिर खाना बना दिया गया होगा, खाना बन गया होगा या बना दिया जा चुका होगा। तो सेंटेंस क्या होगा, फूड मे हैव बीन कुक्ड, फूड मे हैव बीन कुक्ड। या फिर लेटर लिख लिया गया होगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा लेटर मे हैव बीन रिटन, लेटर मे हैव बीन रिटन। तो आपने क्या देखा गाइस, यहाँ पर मे हैव के साथ में बीन लग रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, मतलब किसी काम को किया गया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बता रहे हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है मे हैव एन ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसके पहले जो हमने बनाया था उसके साथ में हमने मे के साथ बी लगाया था, फिर हमने मे के साथ में हैव लगाया और उसके बाद हमने V3 लगाया, फिर हमने मे के साथ में हैव लगाया, देन हमने बीन लगाकर अगेन V3 लगाया। लेकिन अब हम यहाँ पर मे के साथ में हैव लगा रहे हैं एंड डायरेक्ट हम लोग लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर मे हैव के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब शायद किसी के पास कुछ होगा, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। जैसे आप श्योर नहीं है, आपने कहा यार शायद मेरे पास में इंग्लिश की बुक होगी, आप श्योर नहीं है, किसी ने आपसे पूछा कि आपके पास इंग्लिश की बुक है, आप उसको बोल रहे हैं हाँ शायद मेरे पास में होगी। तो आप उससे ये नहीं बोलेंगे यस आई हैव एन इंग्लिश बुक, आप उससे बोलेंगे आई मे हैव एन इंग्लिश बुक, मतलब मेरे पास में शायद इंग्लिश की बुक होगी। आपने यहाँ मे हैव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बट आप श्योर नहीं है। तो कोई भी चीज़ हमारे पास होगी,
हम उस सिचुएशन में may have का यूज करेंगे। जैसे कि उसके पास में तुम्हारी नोटबुक होगी, उसके पास में शायद तुम्हारी नोटबुक होगी, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा गाइस, देखिए ही मे हैव, ठीक है, मतलब शायद उसके पास में होगी, तो ही मे हैव योर नोटबुक, योर नोटबुक मतलब शायद उसके पास में तुम्हारी नोटबुक होगी। क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं शायद उसके पास में तुम्हारा पेन होगा, तो ही मे हैव योर पेन। शायद उसके पास में तुम्हारा मोबाइल होगा, ही मे हैव योर मोबाइल। उनके पास में पैसे होंगे, दे मे हैव मनी। या फिर हमारे पास में उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि शायद हमारे पास में या फिर शायद उनके पास में इंफॉर्मेशन होगी। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, शायद कहा, क्योंकि यहाँ हम शो कर रहे हैं पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पर श्योर है ये नहीं बोल रहे कि हाँ उनके पास में इंफॉर्मेशन है, हमने क्या कहा, शायद उनके पास में इंफॉर्मेशन होगी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे मे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, दे मे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो गाइस जब किसी के पास में कुछ है शायद, जहाँ पॉसिबिलिटी है, आप वहाँ पर यूज करेंगे मे हैव का। अगर आप श्योर है तो आप सिंपल हैज हैव यूज करेंगे। जैसे मेरे पास में एक पेन है, तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव अ पेन। लेकिन शायद मेरे पास में एक पेन है, मैं भी श्योर नहीं हूं, तो मैं बोलूंगी आई मे हैव अ पेन। क्लियर। तो बस आपको करना ये है कि मे के बाद में हैव लगा देना है एंड देन आपको लगा लेना है ऑब्जेक्ट। गाइस ये रहा हमारा लास्ट स्ट्रक्चर और ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम मे को हैव टू के साथ में यूज कर रहे हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हमें कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, may have के बाद में टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ सकता है, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, हमें लिखना पड़ सकता है। तो जब हमें किसी काम को करना पड़ सकता है, हमें वहाँ पर may have to एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ये भी इसका एक यूज है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू प्रैक्टिस। आपको लिखना पड़ सकता है, यू मे हैव टू राइट। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो देयर। उसे यहाँ आना पड़ सकता है, ही मे हैव टू कम हियर। सो गाइस जब भी हमें कुछ करना पड़ सकता है, हम वहां पर मे हैव टू का यूज करेंगे। सो गाइज आज हम लोगों ने क्या देखा कि मे में कितने तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया जाता है। सो आई होप गाइज ये सारे यूजेस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे यूजेस अच्छे से समझ में आए हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं सभी के सेंटेंसेस देखूंगी और मैं देख भी रही हूँ, रिप्लाई भी आप लोगों को करती हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है। सो गाइज अगर आप सीखते हैं इन्हें तो आप इनके सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए, ताकि जब भी मेरा ऐसा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।